लास्ट एपिसोड के दी ओरिजिनल्स में आपने देखा किस तरह फ्रेया ने अपनी माँ को मार दिया था और वो क्लाउस को उसकी फैमिली से दूर करवाने वाली थी। वही हमने देखा कि डालिया आने वाली है और इससे सब लोग घबरा रहे हैं। वही हम देखते हैं ईवा की बॉडी पे कब्जा कर लिया रिबेका ने फिर से, जिससे कि उस बॉडी की मालिक बन चुकी है और अपनी रियल बॉडी में इसलिए नहीं जा रही है क्योंकि डवीना और दूसरे बच्चों की लाइफ उससे जुड़ी हुई थी। इस वजह से ये सब देखा लास्ट एपिसोड में। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रास्ते के पार। इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे दी ओरिजिनल्स का सीजन 2 का एपिसोड नंबर 18। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले वीडियो को जरूर लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करो। अब शुरू करते हैं इस वीडियो को। हम पहले सीन में हेली को देखते हैं जो जैक्सन के साथ होप को घुमाने के लिए बाहर लेकर आए थे और वहां हम देखते हैं वायलिन बजने लग रहा है और थोड़ी देर में वायलिन की ऐसी टून बजती है जिसको देख के हेली को कुछ कुछ याद आने लगता है। और वहीं हम देखते हैं एक बोर्ड पे लिखा हुआ था जो प्रॉमिस किया है वो चुकाना तो पड़ेगा। और ये सब देख के हम देखते हैं हेली वहां से जाने का ट्राई करती है। उसका एक रास्ता एक आदमी रोकता है, उसको एक फ्लावर देने की कोशिश करता है और तभी जैक्सन उसके लिए साफ मना करता है, बट तभी वो बोलता है डालिया ने दिया है, लेना तो पड़ेगा। और तभी हम देखते हैं ये देख के गुस्सा आने लगता है, बट उससे पहले वहां पर क्लाउस पहुंचता है, उसकी गर्दन पकड़ता है और बोलता है विच अपना चेहरा तो दिखा। और तभी हम देखते हैं फिर वो जैक्सन को पोजेस कर लेती है और कहती है जो मेरा है मैं लेकर रहूंगी और मैं हर जगह पर हूं। और तभी हम देखते हैं जैक्सन होश में आता है और ये देखने के बाद हम देखते हैं हेली डरने लगती है कि डालिया को पता चल चुका है और वो यहाँ पर आ चुकी है। अब फिर हम देखते हैं घर आने के बाद क्लाउस उसे डांटने लगता है हेली को बाहर जाने के लिए और बोलता है इतने सब लोगों को फायदा ही क्या जो तुम बाहर चली गई हो तो। बट तभी हेली बोलती है उसमें उसकी क्या गलती है, डालिया को तो पता चलना ही था। और तभी हम देखते हैं अलाइजा बोलता है हमको कोई तो स्ट्रेटेजी अपने अपनानी पड़ेगी, उसको पता है हम कहां पर है। फ्रेया उसी मोमेंट पे बोलती है कि जो तुम पे मैजिक किया उसको कैनिंग मैजिक कहते हैं, वो दूर से बैठे एनिमीज को देखने के लिए यूज करती है, बट इतने बड़े स्केल पे करेगी वो मुझे नहीं पता था। और तभी हम देखते हैं सबको टी सर्व करती है और बोलती है अगर ये टॉनिक पी लोगे ना तो शायद वो तुम्हारी बॉडी को पोजेस ना कर सके। और तभी हम देखते हैं सब लोग टी पीने लगते हैं, बट क्लाउस साफ मना कर देता है। फिर हेली बोलती है कि अगर उसको पता है कि हम यहां पर हैं तो उसे ये भी पता होगा हमारी आर्मी है, मतलब वो लड़ाई के लिए तैयार होने लग रही है और हमें अपने प्लान्स और स्ट्रेटजीज चेंज करनी पड़ेंगी वरना हम उसे नहीं जीत पाएंगे। और तभी फ्रेया बोलती है एक चीज की जा सकती है, जैक्सन के ऊपर मैं स्पेल कर सकती हूँ जिससे पता लग जाए कि राइट नाउ डालिया कहां पर है, क्योंकि वो उसको पोजेस कर चुकी थी ना। और तभी हम देखते हैं हेली उसके लिए एग्री भी कर देती है। अब फिर हम क्लाउस को देखते हैं जो सीधा जाता है सेमेट्री के अंदर। वहां हम देखते हैं केलब जो कोल है उसकी कब्र पे फूल चढ़ाने आई थी डवीना। और तभी हम देखते हैं डवीना से बोलता है कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, बट हम देखते हैं डवीना हेल्प करने के लिए रेडी नहीं थी। और तभी वो बोलता है कि तुम्हें हेल्प करनी पड़ेगी मेरी, मुझे माइकल को ढूंढ के दो जैसे तुमने पिछली बार ढूंढा था, क्योंकि मुझे फ्रेया पे थोड़ा कम यकीन है। उसने क्या लेने के लिए भेजा माइकल को मुझे पता करना है और माइकल से मिलना भी है। और तभी हम देखते हैं ये देखने के बाद डवीना को यकीन नहीं होता, वो माइकल से मिलना चाहता है बट वो बोलती है मैं क्यों हेल्प करूं। और तभी हम देखते हैं उस मोमेंट पे क्लाउस बोलता है कि कोल की अस्थियां जो राख है वो मेरे पास है, जो तुझे चाहिए कि उसको वापस जिंदा करने के लिए, अगर तुझे वो चाहिए तो मुझे हेल्प कर वापस माइकल को बुलाने के लिए। और तभी हम देखते हैं डील के तौर पे डवीना उसको बुलाने के लिए तैयार भी हो जाती है। अब फिर हम अगले सीन में जोश और एडन को एक साथ देखते हैं जहां पर वो पूरा दिन साथ बिताने के लिए तैयार थे। और हम देखते हैं जोश शावर के लिए चला जाता है और तभी उसके पास क्लाउस का फोन आता है और हम देखते हैं एडन अभी भी अल्फा बनना चाहता है अपनी टीम का और तभी क्लाउस के साथ डील करने की कोशिश करता है। बट तभी क्लाउस बोलता है इन सब की बातें बाद में करते हैं, मुझे तेरी जरूरत है, तुझे यहाँ पर आना पड़ेगा। और तभी हम देखते हैं एडन उससे मिलने के लिए चला जाता है। अब फिर हम अगले सीन में हेली को देखते हैं जो जैक्सन के पास जाती है और वहां पर हम देखते हैं जैक्सन बहुत ज्यादा सैड बैठा हुआ था और बोलता है कि डालिया मेरे दिमाग के अंदर पहुंच चुकी थी और डालिया सिर्फ डार्कनेस है। और ये सब कहने के बाद हम देखते हैं हेली उसको वो पोशन पिलाती है जो फ्रेया ने बनाया था जिससे कि उसके दिमाग से दूर रह सके। और तभी हम देखते हैं जैक्सन बोलता है मैं ऐसा करता हूं, तुम्हें पैक को लेके और होप को लेके यहां से निकल जाता हूं वायु में, वहां हम प्रेडेटर्स हैं और वहां हमको कोई नहीं ढूंढ पाएगा। बट हम देखते हैं हेली इसके लिए मानती नहीं है और बोलती है फैमिली को छोड़ के कैसे जा सकती हूं मैं। बट तभी हम देखते हैं जैक्सन बोलता है ये फैमिली डालिया की है और तुम्हें इनसे दूर बचाना है होप को, तो तुम्हें मेरे साथ चलना चाहिए, उससे बेटर ऑप्शन कुछ हो ही नहीं सकता है। और तभी हम देखते हैं हेली भी एक पॉइंट पे मानने के लिए तैयार थी, बट उसे बुरा लग रहा था कि वो अलाइजा उन सबसे झूठ नहीं बोलना चाहती थी इस बारे में और उनसे दूर नहीं भागना चाहती थी। अब फिर हम अगले सीन में देखते हैं डवीना से बात करने जाता है क्लाउस और वहां पर हम देखते हैं डवीना अपने मैजिक से बुला लिया था माइकल को वहां पर।
और हम देखते हैं माइकल को देखने के बाद माइकल के पास जाता है और हम देखते हैं माइकल उसको देख के बहुत ज्यादा गुस्सा था और क्लाउस भी। बट हम देखते हैं क्लाउस बोलता है मुझे तुमसे कुछ डील करनी है और ये हम दोनों के लिए ही है। और तभी हम देखते हैं वो बैठ के बात करने के लिए एक रेस्टोरेंट में चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं क्लाउस अपनी डील सामने रखता है और बोलता है कि डालिया वापस आने के चांस बन रहे हैं और मुझे मेरी बेटी को बचाना है और तुम्हें अपनी बेटी फ्रेया को बचाना चाहिए, क्योंकि डालिया उन दोनों के पीछे ही पड़ी है और हम मिलके काम करें और अपनी पर्सनल दुश्मनी को कुछ टाइम के लिए भूल जाए तो ज्यादा बेटर नहीं रहेगा। और तभी हम देखते हैं उस मोमेंट पे मान जाता है उसका फादर वो सब करने के लिए। अब फिर वही हम देखते हैं ग्लास टूट जाता है और हम देखते हैं डालिया उनको सुनने लग रही थी और किसी की बॉडी को पोजेस्ट करके शीशा तोड़ चुकी थी। और ये देख के क्लाउस बोलता है कि उसको पता है कि हम यहाँ पर हैं, हमको एक बार तो मिलके काम करना चाहिए। और तभी हम देखते हैं माइकल इस चीज के लिए रेडी था अपनी बेटी फ्रेया को बचाने के लिए। अब फिर हम अलाइजा को देखते हैं जो मार्शल के साथ जाता है और वहां पर जोसेफिन के साथ डील करता है एक रूम को विच फ्री करने के लिए जहां पर विचेस का मैजिक बिल्कुल भी काम ना कर सके। और जोसेफिन बोलती है मैं अपने काइंड के लोगों को क्यों फंसाना चाहूंगी ऐसी जगह क्रिएट करके, और मैं ऐसा बिल्कुल भी हेल्प नहीं करने वाली हूँ। बट तभी हम देखते हैं इस पॉइंट पे अलाइजा बोलता है तुम्हें करना पड़ेगा, अगर तुम हमारा साथ नहीं दोगी तो समझो विचेस हमारी दुश्मन है और फिर अलायंस को कोई फायदा नहीं है। और तभी हम देखते हैं विचेस की बात आने पे एग्री कर देती है जोसेफिन एक बड़े से घर वाले कमरे को जिसमें कोई भी विच का मैजिक काम ना कर सके। अब फिर हम अगली सीन में देखते हैं हेली रिबेका के साथ थी और वहां पर फ्रेया मैजिक करने की कोशिश करती है जैक्सन पे जिससे पता लगा पाए कि डालिया कहां पर है। पर तभी हम देखते हैं वो बोलती है मेरी पावर कम रहेगी, ऐसा करो रिबेका तुम मुझे चैनल करो, हम मिलके कर सकते हैं एक दूसरे को चैनल और हम पता लगा सकते हैं। और हम देखते हैं रिबेका हेजिटेट करते हुए उसके हाथ पकड़ती है और स्पेल स्टार्ट करते हैं जैक्सन के ऊपर। और हम देखते हैं रिबेका को कुछ दिखता है और एकदम हाथ छोड़ती है। और तभी हम देखते हैं रिबेका शॉक थी और ये देख के हेली शॉक हो जाती है कि यहाँ पर हुआ क्या है। और तभी रिबेका बोलती है डालिया इतनी पावरफुल इस वजह से क्योंकि वो तुम्हें चैनल कर रही है और उस सब सिचुएशन का उसे पता है। और ये सब सुनने के बाद हेली को गुस्सा आता है और बोलती है तुम्हें अब तक पता था तुमको वो चैनल कर रही है और तुमने हमको धोखा दिया है। पर तभी हम देखते हैं ये सारी बात फ्रेया को बिल्कुल भी नहीं पता थी और बोलती है मुझे नहीं पता ये सब कैसे हो रहा है और वो मुझे चैनल भी कर रही है, मुझे इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन थी नहीं। और ये कहने के बाद एकदम टेंस हो जाती है। और तभी हम देखते हैं हेली उसको वहां से जाने के लिए कहती है और तभी रिबेका आगे बढ़ती है और कहती है आई एम सॉरी बट तुम्हारे यहाँ से जाना ज्यादा बेटर होगा क्योंकि तुमने सच नहीं बताया, ऊपर से तुम्हें चैनल कर रही है डाले और पता लगा पाएगी हम कहां पर हैं और ऊपर से जैक्सन को कुछ हो ना जाए। और ये सब कहने के बाद हम देखते हैं फ्रेया इमोशनल हो जाती है और वहां से चली जाती है। अब फिर हम फ्रेया को देखते हैं जो मार्केट से वहां से जाने लग रही थी और तभी सब लोग उसे घूर के देखने लगते हैं और ये देख कर डरने लगती है और एकदम उसके सामने डालिया आ जाती है और बोलती है इतनी सारी सेंचुरी से तुम कहां पर थी, मैं तुम्हें ढूंढ रही थी। और तभी हम देखते हैं वो डालिया को पहचान लेती है और डरने लगती है। और तभी डालिया बोलती है तुम यहाँ पर फ्रेया, तुम सब उन लोगों के साथ मिलकर प्लानिंग कर रही हो ना कि उस विकेट विच को मार डालेंगे मिलकर, और मुझे पता चल चुका है। और तुम कितनी सेल्फिश हो, मैंने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया, तुम्हें खाना दिया, कपड़े दिए, सब कुछ दिए, बट तुम सेल्फिश थी फ्रेया, तुम्हें और चाहिए था, अनदर लाइफ चाहिए थी। और आज के बाद शायद तुम्हारे पास कोई फैमिली होगी नहीं क्योंकि उन सबको आज मैं खत्म कर दूंगी और जिसके बाद तुम्हारी सिर्फ फैमिली मैं ही बचूंगी। और तभी हम देखते हैं उस पर अटैक करती है और फ्रेया को पनिश कर रही थी और बोलती है तुम्हारी फैमिली खत्म होने की शुरुआत होगी तुम्हारे फादर से और तुम्हारे भाई से, उनको सबसे पहले मेरा टेस्ट चखाऊंगी कि मेरे पास क्या पावर है। और ये सुनने के बाद फ्रेया डर जाती है। अब फिर हम देखते हैं कि फ्रेया के जाने की बात पता चल चुकी थी अलाइजा को और अलाइजा गुस्सा करने लगता है और बोलता है तुम उसे भगाने की क्या जरूरत थी, वो एक लास्ट ऑप्शन था जो डालिया के खिलाफ हमारे साथ था और उसके बगैर हम नहीं जीत पाएंगे, तुम ये क्यों नहीं समझ सकती हो दोनों की दोनों। और ऊपर से तुम ट्रस्ट करो या ना करो उसने रेबेका तुम्हारी जान बचाई है जैसे उसने प्रॉमिस किया था और वो शायद हमारी हेल्प भी करती, तुम समझ क्यों नहीं रही हो। और तभी हम देखते हैं हेली बोलती है कि मैं अपने बच्चे का रिस्क नहीं ले सकती थी और ये कहने के बाद अलाइजा बोलता है मैंने प्लान बना लिया एक जगह का जहां पर कोई भी मैजिक काम नहीं करता है और वहां पर जाने की तैयारी रात के 9 बजे तक कर लेना और बच्चे को लेके वहां पहुंच जाना, वहां पर कोई भी मैजिक नहीं होगा। और रिबेका तुम मेरे साथ चलो, अगर मान लो फ्रेया वापस आती है तो उसको मनाना भी हमारी जिम्मेदारी बनती है ना। और ये कहने के बाद वहां से चला जाता है और थोड़ा डिसअपॉइंटेड दिखता है सब लोगों में। अब फिर हम अगले सीन में देखते हैं डेविना एक मैजिक करने की कोशिश करती है जो उससे क्लाउस और माइकल करवाने की कोशिश कर रहे थे, जहां पर हम देखते हैं बाइंडिंग के लिए देते हैं डालिया के होमलैंड की सोइल, एक वाइकिंग की ऐश और फ्रेया का ब्लड। और तभी हम देखते हैं ये तीनों देने के बाद एक चाकू देता है और बोलता है इसकी पावर इसके अंदर डाल दो जिससे कि हम डालिया को मार सके। और तभी हम देखते हैं ये सुनने के बाद डवीना उन तीनों चीजों को बाइंड कर देती है उस चाकू से जिससे कि वो डालिया को आराम से मार सके।
अब फिर हम अगले सीन में देखते हैं फ्रेया वापस भागती हुई आती है फ्रेंच क्वार्टर की तरफ, और तभी हम देखते हैं रेबेका उससे मिलती है और अलाइजा भी। और तभी हम देखते हैं वो डरी हुई थी और बोलती है कि उसने डालिया को देखा है और वापस आ चुकी है और आज रात को अटैक करने वाली है क्लाउस पे और उसके फादर पे, और ये सब सोच के टेंस थी। तभी अलाइजा बोलता है, यार इनने तो तुम्हें भगा दिया था फिर भी तुम घर पे वापस आ गई हो। और तभी फ्रेया बोलती है, मानती हूँ तुम लोग मुझ पे यकीन नहीं करते हो, खासकर क्लाउस, बट इसका मतलब ये नहीं है कि जिस इविल से मैं डरती रही हूँ पूरी जिंदगी उससे तुम्हें भी डरने दूं। मैं तुमको हेल्प करना चाहती हूँ, इतने सालों बाद फैमिली मिली है मेरी, उसके बाद भी मैं उसे मरने दूं, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं होने दूंगी। थिंग इज मुझे तुम्हारी हेल्प करनी है। आज रात को डालिया अपना फर्स्ट मूव करेगी और फादर और क्लाउस पे अटैक करने की पूरी कोशिश करेगी, और उसको एक डार्क प्लेस चाहिए जहां पर हम उसको ढूंढ सकें, वो प्लेस जहां पर इनोसेंट लोगों का ब्लड फैला हुआ हो। और ये कहने के बाद हम देखते हैं रिबेका बोलती है पूरे न्यू ऑर्लियंस में हर जगह मिलेगी ऐसी जगह, बट तभी फ्रेया बोलती नहीं, जहां पर इविल डार्कनेस हो, बिना बात पे लोगों का कत्ल हुआ हो। और तभी हम देखते हैं वो जगह कोई और सी नहीं, चर्च थी, जहां पर बहुत सारे लोगों का कत्ल हुआ था। अब फिर हम अगले सीन में जैक्सन को देखते हैं जो बुलाता है एडन को अपने पास, और हम देखते हैं बोलता है तू मेरा राइट हैंड है, तू ब्रेव है, तू लॉयल है मुझसे, और हम बचपन से भी जानते हैं मैं तुझसे कुछ नहीं छुपाऊंगा। आज मेरा प्लान है, जब मार्शल हमें 9 बजे लेने आएगा उससे पहले हम भाइयों में भाग जाएंगे, और मैं इन सब चक्करों में पड़ना ही नहीं चाहता हूँ। हेली और होप को लिया, तुम सबको लिया और मैं गायब। बट तभी हम देखते हैं एडन बोलते हैं तू पागल हो गया है, क्लाउस को पता चला तुझे मार देगा। और तभी वो बोलता है क्लाउस तो हर छोटी बात पे मारने के लिए तैयार रहता है, अब क्या करे, एक तरफ डालिया है एक तरफ क्लाउस है, हमको बचाना है ना तो हमको भागना पड़ेगा यहाँ से, और हम चुपचाप यहाँ से निकल जाएंगे, किसी को पता नहीं चलेगा, 8:45 पे एग्जैक्ट मिलना, हम यहाँ से निकल रहे हैं। और तभी हम देखते हैं ये सुनने के बाद एडन कंफ्यूज था क्योंकि वो सीक्रेटली काम कर रहा था क्लाउस के लिए, और ये बात किसने किसी को बता नहीं रखी थी। और तभी हम देखते हैं जैसे वो बाहर जाने लगता है वो सोच रहा था, तभी हम देखते हैं उसके पास उसका बॉयफ्रेंड जोश आता है और बोलता है कि मुझे पता है मुझे सुननी नहीं चाहिए, बट जब मैं बाथरूम में गया था आज सुबह मैं तुम्हारी सारी बातें सुन रहा था, मेरे पास वैम्पायर हियरिंग है तो मैंने सब कुछ सुन लिया था, आई एम सॉरी, बट मैं कहना चाहता हूं तुझे क्लाउस के बिजनेस में बिल्कुल भी नहीं पड़ना चाहिए और उसके लिए काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पहला रीजन ये है कि उसने मुझे मारा था स्प्रिंग ब्रेक में, मैं छुट्टी घूमने आया था यहाँ, और दूसरी बात वो सही नहीं है। तभी हम देखते हैं इस मोमेंट पे एडन बताता है मैं क्या बताऊं तुझे, मेरा बचपन का दोस्त है जो जैक्सन, वो भागना चाहता है हेली और होप को लेकर, बट तभी जोश बोलता है पागल हो गए हैं क्या, वो क्लाउस उन दोनों को मार देगा अगर उसे पता चला तो। और ये कहने के बाद एडन बोलता है यही तो प्रॉब्लम है और मैं क्या करूं मुझे पता ही नहीं चल रहा है मैं किसका साथ दूं और किसका नहीं। और तभी हम देखते हैं ये कहने के बाद जोश बोलता है ऐसा करो तुम कुछ मत करना, तुम्हारा पैक है, मैं कुछ करने का ट्राई करता हूं। और तभी हम देखते हैं एडन को भरोसा दिलाता है कि कुछ तो करेगा। अब फिर हम अगले सीन में देखते हैं क्लाउस और उसके फादर माइकल पहुंच जाते हैं उस चर्च के अंदर ढूंढते हुए, और हम देखते हैं डालिया को आवाज लगाते हैं। तभी हम देखते हैं डालिया उनके सामने आ जाती है, और जैसे वो मारने के लिए आगे बढ़ते हैं हम देखते हैं डालिया बहुत सारे लोगों को कमरे के अंदर बुला लेती है, और हम देखते हैं वो सब लोग लड़ने के लिए तैयार थे क्लाउस से और माइकल से, और हम देखते हैं उनसे लड़ने लगते हैं, और बाद में पता चलता है कि डालिया ने अपनी पावर दे दी है, थोड़ी सी ना बराबर पावर दे दी उन सब लोगों को जिससे कि वो मैजिक कर पा रहे हैं, और वो ही हावी पड़ने लग रहे हैं क्लाउस के ऊपर और माइकल के ऊपर, और हम देखते हैं उनको पटक पटक के मार रहे हैं और दोनों की हालत खराब है। तभी हम देखते हैं माइकल और क्लाउस पहली बार मिलके काम करते हैं और उनको मारना शुरू करते हैं, और हम देखते हैं और लगभग सबको मार ही डालते हैं, और ये देख के बहुत ही ज्यादा इंप्रेस दिखाई देती है डालिया उनसे। और जब वो सब लोगों को मार देते हैं हम देखते हैं डालिया की तरफ बढ़ते हैं, बट हम देखते हैं डालिया उनको दोनों को जमीन पे गिरा देती है अपनी पावर से। बट हम देखते हैं पहले तो क्लाउस को डेसिकेट करती है, बट जब वो करनी चाहती है माइकल को हम देखते हैं वहां पर फ्रेया आ जाती है। अब फिर डालिया बोलती है फ्रेया देखा है तुम्हारी जो फैमिली जिसको तुम फैमिली बोलती हो ना वो तुमको यूज कर रही है तुम्हारी पावर से, बट तभी हम देखते हैं साफ मना करती है, फ्रेया बोलती है तुम यूज कर रही थी ये नहीं। और तभी हम देखते हैं कि वो गर्दन दबाने के लिए जाती है फ्रेया की गुस्से में, बट तभी हम देखते हैं जैसा ही करने जाती है माइकल उठाता है एक बड़ी सी लकड़ी और सीधा जाके मार देता है डालिया को, और हम देखते हैं डालिया से बहुत ज्यादा गुस्सा दिखाई देता है, बट हम देखते हैं डालिया उसको दूर फेंक के मारती है, वहां पर अलाइजा के अटैक करता है बट अलाइजा को फेंक के मारती है, फिर क्लाउस को भी फेंक के मारती है और बोलती है यहां पर मैं सबसे ज्यादा पावरफुल हूं और मुझे मारना इतना आसान नहीं है। तभी हम देखते हैं क्लाउस उठता है जिसको
एलाइजा ने अपना ब्लड दे के उठाया था। हम देखते हैं वो चाकू हाथ में लेता है और सीधा कूद पड़ता है डालिया के ऊपर, बट हम देखते हैं डालिया गायब हो जाती है और नीचे गिरते ही हम देखते हैं क्लाउस के हाथ से वो डैगर गायब हो चुका था और उस चाकू को आसपास देखने लगता है, बट उसे वो कहीं भी नहीं दिखाई देता। अब फिर हम देखते हैं थोड़ी दूर पे डालिया दिखाई देती है और ये देख के सब लोग डर जाते हैं और हम देखते हैं डालिया के पास वो डैगर था और बोलती है जिस हथियार से मुझे मार सकते थे तुम, वो मेरे हाथ में आ चुका है जिसे मैं खत्म कर दूंगी। हम देखते हैं उसे खत्म कर देती है और बोलती है मैं जो चीज लेने आई हूं उसको दे दो मुझे और तुम सब लोग जिंदा रह सकते हो, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट अगर उसको रोकने की कोशिश की तो तुम मेरी पावर देख ही चुके हो मैं क्या कर सकती हूँ। और तभी हम देखते हैं सब लोगों को वहां पर छोड़ के चली जाती है और हम देखते हैं सब लोग डरे भी हुए थे और वो सोच रहे थे होप को कैसे बचाएं। अब फिर हम अगले सीन में मार्शल को देखते हैं जो अपने बंदों के साथ आ जाता है हेली को लेने के लिए, बट हम देखते हैं वहां पर हेली उसे मिलती नहीं है और ये देख के घबराता यहाँ वहां देखने लगता है और हम हेली को देखते हैं जो दूर खड़ी हुई थी फ्रेंच क्वार्टर से और वेट करने लग रहे थे वो एडन का, बट हम देखते हैं एडन वहां पर नहीं पहुंचता है और एडन अपनी गाड़ी में था और चूज नहीं कर पा रहा था कि वो किसको सपोर्ट करे, क्या तो क्लाउस को बताए या ना बताए या फिर कैसे हैंडल करे पूरी सिचुएशन को। तभी हम देखते हैं वहां पर मार्शल आ जाता है और सीधा हेली से बोलते हैं तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, और तभी हम देखते हैं हेली ऐसे एक्ट करती है जैसे वो उसी का वेट कर रही थी और बोलती है हम तुम्हारा ही वेट कर रहे थे, तुम कहाँ थे। और तभी हम देखते हैं मार्शल उन्हें लेके जाता है और बोलता है उससे सेफेस्ट प्लेस कोई और नहीं होगी, बट हम देखते हैं मार्शल को डाउट हो रहा था कि ये कहीं और जाने का प्लान बना रहे थे। अब फिर हम अगले सीन में देखते हैं एडन को जो जोश के साथ जाके बैठ जाता है और बोलता है कि मैंने बहाना मार दिया है और अब वो वापस जा चुके हैं होप को लेकर, बट मैं कहना चाहता हूँ यार मैंने गलत किया क्लाउस की बात सुन के, जैसे क्लाउस ने मुझे मैनिपुलेट करना शुरू किया मुझे तब से हट जाना चाहिए था। और तभी हम देखते हैं उस पर इल्जाम ना लगाते हुए जोश बोलता है वही तो क्लाउस करता है जो मेरे साथ किया, डोंट वरी इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। और रही बात तुम्हारी, जब से तुम मेरी लाइफ में आए हो मेरी लाइफ बदल गई थी, मेरा पैक है तुम डवीना और मार्शल, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ और अपनी जान भी दे सकता हूँ और तुम्हारे बगैर पता नहीं मैं कैसे जी पाऊंगा और हमको एक साथ मिलके रहना चाहिए। और तभी हम देखते हैं एडन अपनापन फील करता है जोश की तरफ से। अब फिर हम देखते हैं बाकी सब घर आ जाते हैं और फ्रेंच क्वार्टर में आने के बाद हम देखते हैं रिबेका बोलती है अब कहाँ गई वो डालिया, अब तो पता नहीं चल रहा है। और तभी फ्रेया बताती है वो अब रेस्ट करने के लिए गई होगी और वो हमारी हार का जश्न मना रही होगी। और तभी हम देखते हैं इस मोमेंट पे फ्रेया बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड थी क्योंकि उनने एक ही वेपन था उसको भी खो दिया जिससे कि वो डालिया से बदला ले सकते थे। और तभी हम देखते हैं इस मोमेंट पे सारा इल्जाम लगाता है माइकल क्लाउस के ऊपर कि उसने कुछ जल्दबाजी में ये हथियार उसको दिखा दिया जो वो देखना ही चाहती थी और हमारा सारा प्लान खत्म हो चुका है और वो मिलने भी नहीं वाला है। तभी हम देखते हैं रिबेका बोलती है हमारे पास कोई और प्लान तो होगा जिससे हम कुछ और कर सके। और तभी हम देखते हैं ये सब देखने के बाद माइकल बोलता है ये जितनी पड़पड़ कर रही है मुझे लगता है रिबेका है और पता नहीं इस बार किस प्रॉब्लम में फंस चुकी है जो इस बॉडी के अंदर है। और ये कहने के बाद हम देखते हैं बोलता है शायद ये अपने बास्टर्ड ब्रदर के जैसे ही है। और तभी हम देखते हैं ये सुनने के बाद क्लाउस को गुस्सा आता है और बोलते हैं क्या चाहिए उसे मारने के लिए, 3 इंग्रेडिएंट्स चाहिए ना, वो तीनों फिर से मिल सकते हैं, हमें नॉर्दियन सोइल चाहिए जो डालिया की प्लेस से वो हम लेके आ सकते हैं और दूसरा ब्लड जो फ्रेया का चाहिए वो अनलिमिटेड अब मौजूद है हमारे सामने खड़ी है फ्रेया, और तीसरा एक वाइकिंग वाइकिंग का राख चाहिए ना। और तभी माइकल बोलता है जो लास्ट वाइकिंग राख लाया था ना मैं, वो मैं चुपचाप म्यूजियम से चुरा के लाया था, अब कहाँ मिलेगी। और तभी हम देखते हैं ये सुनने के बाद व्हाइट ओक स्टेक उठाता है और सीधा अपने फादर माइकल की छाती पे लगाता है और ये देख के फ्रेया उसकी तरफ बढ़ती है और हम देखते हैं एलाइजा उसे पकड़ लेता है और फ्रेया को वॉर्न करता है कि अगर तूने कोई जादू किया तो मैं सीधा मार दूंगा फादर को और ये बात याद रखना। और ये सब सुनने के बाद हम देखते हैं फ्रेया रोने लग जाती है और तभी वो बोलता है माइकल से फ्रेया तुझे 5 दिन नहीं मिली है, तेरे लिए वो सबसे बिलव्ड हो चुकी है, तू उसके लिए कुछ भी कर सकता है और मैं तेरे लिए कुछ मैटर नहीं करता हूँ क्या। एक मोमेंट था जब तुझे पता था कि मैं तुम्हारा बेटा हूँ, तूने मुझे उतना प्यार किया बट अब क्यों नहीं। और ये सब कहने के बाद इमोशनल हो जाता है क्लाउस, बट तभी हम देखते हैं माइकल बोलता है मुझे नहीं पता मैं ऐसा क्यों कर रहा था। और तभी हम देखते हैं वो फ्रेया की तरफ देखता है और ये देख के माइकल को सीधा बोलता है क्लाउस अब मरने का टाइम आ चुका है, लास्ट टाइम कुछ बताना है तो बता दे अपनी बेटी फ्रेया को। और तभी हम देखते हैं बोलता है फ्रेया आई लव यू बेटा, और जैसे ही वो बोलता है हम देखते हैं उसको मार देता है। और ये मौत होते ही हम देखते हैं जो वाइकिंग होते हैं, वाइकिंग का मतलब होते हैं एशियंट वेस्टर्न ट्रेडर्स और पायरेट्स जो एक कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं जो माइकल भी था। हम देखते हैं माइकल को मरने के बाद उसकी राख इकट्ठा करने के लिए कहता है एलाइजा से
क्योंकि वो भी एक वाइकिंग ही था और उसकी राख इकट्ठा करने के बाद वो डालिया पे अटैक करेंगे। और ये कहने के बाद चला जाता है और हम देखते हैं बहुत ही ज्यादा रोने लग जाती है फ्रेया, क्योंकि उसके बिलाउड फादर वहां से जा चुके थे और ये देख के बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा था रिबेका को भी। अब हम लास्ट सीन में देखते हैं डालिया को जो वायलिन बजाने लग रही है और तभी उसके पास से गुजरती है जोसेफिन और बोलती है तुम बहुत ही अच्छा वायलिन बजाती हो। और तभी हम देखते हैं डालिया मुड़ती है और बोलती है तुम भी बजाती हो क्या। बट तभी जोसेफिन बताती है उसके हाथ काम नहीं करते हैं और वो वायलिन नहीं बजा पाती है। डालिया उसके हाथ पे फूंक मार के उसके हाथ को सही कर देती है और ये देख के वो समझ जाती है कि ये बहुत पावरफुल डालिया है। और तभी हम देखते हैं और बोलती है डालिया तुमको मुझसे क्या काम है। और तभी डालिया बोलती है मुझे तुम्हें एक मैसेज देने के लिए कहना है। और तभी उसको वायलिन थमाती है और बोलती है तुम कुछ बजाओ। और तभी हम देखते हैं वो उससे लास्ट टाइम कुछ बजाने के लिए कह रही थी। और हम देखते हैं ये सुनने के बाद जोसेफिन समझ चुकी थी कि डालिया उसे मारने वाली है, बट उसको लास्ट टाइम वो वायलिन बजाने देती है। और हम देखते हैं जैसे वो वायलिन बजाती है हम देखते हैं डालिया बोलती है बस ये हुई खत्मा तुम्हारा। और तभी हम देखते हैं वही वायलिन की स्ट्रिप से उसकी गर्दन काटती है और वहां से चली जाती है। यहीं पर यह एपिसोड खत्म होता है। तो गाइस प्लीज वीडियो को जरूर लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो जिससे कि मैं सीजन 3 जल्द से जल्द लाऊं। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा एंड टाटा।